हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज आलम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि जो भारत की अवस्थिति है वर्ल्ड मैप में क्या है, उसके सीमा किस किस देश के साथ साझा कर रही है और फिर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपका भारत का फिगर हम बनाए हैं, जो कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। और ये सारे मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और नेपाल। इसको लेके कुछ 5 देश को लेके इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम से महासागर का नाम पड़ा, वो हिंद महासागर, क्योंकि एशिया में इसके तरह महत्वपूर्ण स्थिति में कोई ऐसा देश नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड में किस अवस्थिति में है। तो थोड़ा सा हम लोग फिगर के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये आपका विश्व है। ये 0 डिग्री देशांत विषुवतीय रेखा है, जिसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, ये अक्षांशीय है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, जिसके ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश। लेकिन भारत इस जगह पे अवस्थित है, तो आपका उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब है 0 डिग्री देशांतर, जो आपका इस पोजीशन में इस तरह से होकर आया है, जो लंदन के ग्रीनविच एक जगह है वहां से होकर गुजरती है। और इस 0 डिग्री देशांतर से हमारा भारत देखिए पूर्व की ओर है। तो कह सकते हैं कि भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग भारत की बात करेंगे। उत्तर में तो है, उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन उत्तर में आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और फिर देशांतर के केस में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक लगभग ये 30 डिग्री विस्तार में भारत फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग फिर आगे करेंगे। अब बात है, हम लोग यहाँ लिख दिए हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और फिर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व में आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक। उत्तरी अक्षांश में इतना और पूर्वी देशांतर में ये लगभग 30 डिग्री विस्तार में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन यहाँ पे आपके छोटे छोटे द्वीप हैं, द्वीप के समूह हैं जो अंडमान और निकोबार हैं। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार के सबसे नीचे में जो एक ग्रेट निकोबार है, यहाँ का एक पॉइंट है जो भारत के अधीन में है, और उसे हम लोग भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट में है। अब भारत के सबसे उत्तरी छोर में सबसे उत्तरी पॉइंट को इसका नाम दिया गया है इंदिरा कॉल, और दक्षिणतम बिंदु में मुख्य भूमि में अगर कहें तो यह पॉइंट है एक तमिलनाडु में कन्याकुमारी। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है
और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और पूर्व में, भारत के पूर्वी छोर में अरुणाचल प्रदेश स्टेट पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक जगह है किबिथु। किबिथु है पूर्वी छोर के, और आपका पश्चिमी छोर में एक जगह है गौर माता या गुहार माता, जो गुजरात में पड़ता है। इसको भी हम डायग्राम में अलग से फ्रेश कर दिए हैं। इंदिरा कौल कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, और गुहार माता गुजरात में है। लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप के और मुख्य भूमि में है। दक्षिणतम बिंदु में एक चेंजिंग है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है, और ये ग्रेट निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह है आपका ग्रेट, यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो दक्षिणतम बिंदु में चेंजिंग है थोड़ा सा। मुख्य भूमि में अगर कहे या भारतीय उपमहाद्वीप में कहे तो कन्याकुमारी, और भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट। ये एग्जाम में घुमाता है, तो क्रॉस करता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 पॉइंट है, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट। दक्षिण में 2 बात है, भारतीय उपमहाद्वीप का कन्याकुमारी, और भारत का कहे तो इंदिरा पॉइंट। चलिए, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और आकृति जो है इसका चतुष्कोणीय है, आप देख ही रहे हैं। क्षेत्रफल में 32,87,200 राउंड फिगर में भी रख सकते हैं, इस तरह का एग्जाम में आता भी है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे समय के बारे में। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री कंप्लीट करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो इसी कैलकुलेशन में 24 घंटे में तो 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारा भारत 30 डिग्री विस्तार में है। देखिए, आपका पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो लगभग 30 डिग्री विस्तार में है। तो 30 डिग्री रोटेट होने में 120 मिनट का समय लगता है, मतलब 2 घंटा। इसीलिए यहाँ का समय अंतराल जो गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का समय अंतराल 2 घंटे का। सूर्यास्त यहाँ 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे 7 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश में एक ही समय निर्धारित है। वो कैसे? जैसे कि भारत हम दिखा रहे हैं आपको 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी में है। अब यहाँ से आइए, 82 डिग्री देशांतर पे यमोत्तर रेखा है, जहाँ पे भारतीय आपका मानक रेखा है, जो भारत में जैसे कि इस दोनों के बीच में 82.5 डिग्री आता है। तो इस जगह को ही फाइनली मानक रेखा माना गया है, और इसी के टाइम के अकॉर्डिंग पूरे देश में एक ही समय सारणी है। 82.5 डिग्री 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री तक में अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री में 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि अगर लंदन में ग्रीनविच में दिन के 12 बज रहा है तो भारत में 5:30 बज रहा है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। अब है हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय मानक रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक रेखा जो है ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, उसके बाद है यहाँ छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, और थोड़ा सा इस जगह पे है आपका ये आंध्र प्रदेश। अब है भारत का क्षेत्रफल। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां पोजीशन पे है। उससे पहले 6 देश कौन है जो इससे बड़े हैं क्षेत्रफल में, उसको हम लोग देखते हैं। इसलिए देखना जरूरी है कि कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस में दे देता है कि कौन देश किसके बाद है और कौन देश किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है। तो सबसे पहले देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उससे जस्ट थोड़ा सा उससे कम है कनाडा, उससे कम है चाइना, उससे कम है अमेरिका, उससे कम ब्राजील, उससे कम ऑस्ट्रेलिया, और 7वां पोजीशन में है हमारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां पोजीशन में है, और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% भारत में आबादी है। अब हम लोग बात करते हैं, ये भारत जो है, भारत के बीचों बीच से लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर से बता रहे हैं, 23.5 डिग्री रेखा उत्तरी अक्षांशीय रेखा जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा जिसे हम लोग जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है और लगभग 8 राज्य से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य है, यहाँ से आप देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर हम लोग सीमा की बात करें, तटीय सीमा, तटीय सीमा भारत के 8 राज्य, तटीय सीमा जो जल के कांटेक्ट में है, जो समुद्री जल के कांटेक्ट में है, वो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा साझा करता है, तटीय सीमा के है, और 5 केंद्र शासित राज्य है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, ये जो तटीय सीमा है जो समुद्र के कांटेक्ट में है, ये 6100 किलोमीटर है। एग्जाम में इस तरह का डाटा पूछता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं। और ये भारत का स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकलता है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, लेकिन इधर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, अगर इसके भी तो तटीय सीमा है। तो अगर हम लोग मुख्य भूमि और द्वीप का जोड़ दें तो ये 7516.6 किलोमीटर है, ये तटीय सीमा। अब स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। अगर टोटल दोनों को कैलकुलेट करें, 15200 प्लस 7517 लगभग 22717 किलोमीटर है। अब है आपका स्थल सीमा, मैं रफ में बता देता हूँ। यहाँ से है अकबर, लगभग में ये आपका हो गया पाकिस्तान, और फिर इधर से हो गया ये आपका अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि ये सीमा साझा करता है, स्थल सीमा साझा करता है। ये पीओके के अंडर में है, ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, और ये पाकिस्तान जो है इसको अपने नक्शे में दिखाता है। यहाँ से 2 स्टेट, 2 देश हो गया। ये है आपका नेपाल, और ये हो गया आपका चाइना, जो लगभग भारत से 3 गुना है, ज्यादा है क्षेत्रफल में। यहाँ पे एक छोटा सा देश है भूटान, और यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, और इधर है आपका ये म्यांमार,
MOI से हम दिखा रहे हैं म्यांमार। तो स्थलीय सीमा साझा कौन कौन देश कर रहे हैं? 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, 4 हो गया, भूटान, बांग्लादेश 6, और एक म्यांमार है 7 देश। तटीय सीमा 9 राज्य और 5 केंद्र शासित राज्य है। सबसे लंबी तट है गुजरात, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा है जो गुजरात का है, उससे कम है आंध्र प्रदेश, उससे कम है तमिलनाडु, लेकिन सबसे कम तटीय सीमा है आपका गोवा का। और स्थलीय में हम बता चुके हैं कि 7 देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत के साथ साझा करता है वो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। और सबसे कम अफगानिस्तान का है जो 106 किलोमीटर है। तो ये था हम लोग का भारत का स्थिति। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के इधर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह है, मूंगा द्वीप है, इस तरह का लक्षद्वीप, इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।